तो इम्पोर्टेंट, दिल इम्पोर्टेंट है। दिल अगर नहीं काम कर रहा तो इसका मतलब बंदा मर गया और मैम वो सांस भी नहीं ले पाएगा। और सांस भी नहीं ले रहा। तो ये दो दो इम्पोर्टेंट है। अगर कोई आप कहीं जा रहे हो और कोई ऐसे जमीन पे पड़ा हुआ है, आपको लग रहा है अब ये मर गया है या सो रहा है या अनकॉन्शियस हो गया है, कोमा में चला गया है, क्या हो गया है, ये आप क्या चीजें चेक करके बताओगे? उसकी नब्ज। वेरी गुड। और वो उसे देखेंगे कि वो हिल वगैरह रहा है, अगर हम उसे टच कर कर उसे बुला कर देखेंगे। वेरी गुड। तो वो रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं? ओके। और तो है वो जिंदा है, अगर नहीं हिल रही तो है वो मर गया। बेटे आवाज थोड़ी कट रही थी। अब क्या दोबारा से बोलो, कौन बोल रहा था? गुरजोत बोल रहे थे या कौन बोल रहा था? मैम अगर मैम उसके हार्ट मैम मैम हिलता है तो मैम वो मैम जिंदा है, अगर मैम बंद हो गया तो मैम वो मर गया। ओके। तो हार्ट आपको दिख रहा होता है? हार्ट हिल रहा हुआ दिख रहा होता है? नो मैम, हाँ मैम हाथ लगाने से पता चल जाता है। ओके। तो आपको उसके हार्ट पे हाथ लगा के देखोगे? अच्छा, आज सब बच्चे वीडियो ऑन करके बैठेंगे। हाँ, लेट्स डू दैट। या दीदी फॉर सम रीजन मैं अभी भी शेयर नहीं कर पा रही स्क्रीन। ओके, आई विल। या दैट्स फाइन। अच्छा, तो अगर मैंने आप लोगों को क्वेश्चन पूछा, अगर कोई ऐसे पड़ा हुआ है, राइट, कोई बॉडी आपके सामने पड़ी हुई है, ठीक है, तो आप कैसे पता लगाओगे? आप लोग अच्छे आंसर्स दे रहे हो कि हम कैसे पता लगाएंगे कि ये बस सो रहा है या क्या हुआ है या ये मर चुका है? वो हम कैसे पता लगाएंगे? तो आप लोगों ने बोला कि हम दिल चेक कर सकते हैं। तो दिल, आपको पता है दिल कहाँ पे होता है? मैम चेस्ट के अंदर होता है मैम। चेस्ट के अंदर होता है। दैट्स राइट। राइट। तो आप अपने ये मैं किसकी फोटो देख रही हूँ? अंशदीप का मुझे दिख रहा है, राइट। तो अंशदीप, आप मुझे बता सकते हो अपना कहाँ पे आपको लगता है आपका दिल होता है? हाँ, मुझे यश का दिख रहा है कि उससे उसका आइडिया है। अंशदीप, आपको आपकी पूरी पिक्चर नहीं दिख रही। मे बी गुरलीन है तो उसका पिक्चर दिख रहा है, बट एनीवेज, तो हमें मुझे सिर्फ हाँ हाँ ठीक है, ठीक है अंशुल, अब आप दिख रही है। दिख रहा है। अच्छा, चलो दीदी चेक कर रहे हैं, आपकी आशु मैम चेक कर रही हैं। तो आई होप आप सबको आइडिया हो कि हमारा दिल कहाँ पे होता है। हाँ, दैट्स गुड। आई कैन सी दैट। अंशदीप, मुझे आपका दिख रहा है। सिमर, आपको पता है दिल कहाँ पे होता है? सिमर, गुरजोत, जपप्रीत, दिया, वीडियो ऑन करो बेटा, तभी हमें पता लगेगा। मैम मेरा दिखाई दे रहा है। यस यस, गुरलीन, आई कैन सी। या गुरजोत, आई कैन सी योर्स टू। जोहल, इट इज इन लेफ्ट साइड, नॉट राइट साइड। हाँ, लेफ्ट साइड में पूरा नहीं, पर हाँ मोस्टली लेफ्ट साइड में होता है। ओके, ठीक है। अच्छा, तो आप उसके हार्ट पे हाथ लगा के भी देख सकते हो। पर मान लो वो रियली में बंदा सो रहा हो और आप उसके हार्ट पे आ जाके हाथ एकदम से रख दो चेक करने के लिए, तो वो तो परेशान हो सकता है। वो कहता है ये किसने मुझे टच करा, राइट? मैम वो वो प्राइवेट बोलेगा, स्पेस है मैम ना। मैम हम्म। मैम वो बोलेगा क्या कर रहा भाई, सोने दे मेरे को। फिर दैट्स राइट। वो वही बोलेगा, राइट। तो इसलिए बजाय कि हम हार्ट पे हाथ लगा के देखें, हम उसकी नब्ज, जिसको कहते हो आप लोग, राइट, उसकी पल्स, पल्स कहते हैं ना अंग्रेजी में, पल्स मैम देखते हैं। पल्स पर बाजू हाँ, पे, यहाँ पर। या एग्जैक्टली। तो सभी मुझे दिखा सकते हो कहाँ पे हम पल्स चेक करते हैं? आप लोग अपनी अपनी पल्स चेक करके मुझे बता सकते हो? किसी को अपनी पल्स पल्स मिली? पल्स कहाँ पे होती है? मैम यहाँ पे।
कहाँ पे इजीली महसूस की जा सकती है? पल्स होती तो सब जगह पे है, यहाँ पे। लेकिन महसूस, या जो आपका हाथ है ना, हाथ का जो थंब है, अंगूठा, अंगूठे के साथ में हाथ लगाते हुए आप थोड़ा रिस्ट के नीचे तक आओगे तो वहां पे आपको पल्स महसूस होती है, राइट? तो सिमर आपका मुझे दिख रहा है। तो अगर आप जो हमने 3 उंगलियां हैं, थंब के साथ नहीं, टच इट विद योर 3 फिंगर्स, ओके? जब 3 उंगलियों के साथ आप लगा के देखोगे तो आपको कुछ महसूस हो रहा है? आपको अपनी पल्स मिल गई? यस मैम। मैम इधर होती है ना? आपको ऐसे धक 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 ऐसे करता हुआ दिखेगा? आशु मैम दिखा रही हैं, बट एनीवेज यस मैम, हो गया फील। फील हो गया? अच्छा, अंशदीप को फील हुआ? यस मैम हुआ। और गुरलीन को? मैम मुझे भी हुआ। और यश को? यश को अपनी पल्स फील हो गई? यस मैम हो गई। दिखाओ मुझे आपकी पल्स कहाँ पर है? जहाँ पे बेटे यश आपने हाथ रखा है ना, उसके अराउंड 3 उंगलियां रखो। एक अंगूठे से शायद इतना पता नहीं लगता, मुझे अपनी पल्स तो नहीं पता लगती है एक अंगूठे से, 3 उंगलियों से ज्यादा इजीली पता लगती है। मुझे जोहल का दिख रहा है। या जोहल आपको महसूस हो रही है? इज दैट जपरीत? यस। यस। ओके, जपरीत आपको महसूस हो रही है अपनी पल्स? यस। कैन यू फील द पल्स? या। पहले कभी फील किया? या। ओके, बट इजंट इट इंटरेस्टिंग? कितना अमेजिंग लगता है ये छोटी छोटी चीजें अपनी बॉडी के बारे में पता लगाना। अच्छा, और गुरजोत का पता नहीं मैंने देखा है कि नहीं, मुझे कोई बच्चे को मिस कर दूं तो सॉरी। गुरजोत आपको पता लगा अपना? गुरजोत लेफ्ट बाय मिस्टेक। हाँ, क्या कह रहे दीदी? गुरजोत हैज लेफ्ट बाय मिस्टेक, ही विल जॉइन अगेन। कोई नहीं, दिया का भी नहीं मुझे दिख रहा। दिया का वीडियो ऑफ है। आपको बेटा बहुत ज्यादा हार्ड जोर से नहीं प्रेस करना, बिल्कुल लाइट भी नहीं, थोड़ा सा हल्का सा प्रेस करोगे इसके बिल्कुल सेंटर से, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में, या इस बाजू पे करोगे अगर लेफ्ट बाजू में तो थोड़ा सा राइट साइड में सेंटर से, लेफ्ट में करोगे अगर तो थोड़ा सा इधर करके आपको आराम से पता चल जाएगा। मैम यहाँ अंशदीप मुझे आपका सही से दिख नहीं रहा। आप दिख रहा है? हाँ, अभी थोड़ा सा दिख रहा है। ओके, दिखाओ दोबारा से। मैम दिखा है? या हाँ, आप अपने दोबारा। गले के पास भी चेक कर सकते हैं ना ये। हाँ, वो कैरोटिड पल्स भी चेक कर सकते हैं, पर हाँ वो भी चेक कर सकते हैं, लेकिन जनरल आई मीन वो सीवियर केसेस में, जब जैसे कोई बहुत प्रॉब्लम चल रही है उसमें जाके आप चेक करोगे। पहले तो नॉर्मल, आप नॉर्मल डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपकी पल्स चेक करता है ना? करता है कभी चेक? यस मैम। डॉक्टर ने यस मैम। डॉक्टर ने नर्स ने कभी पल्स चेक करी ना? बस तो पहले पहले उतनी हम चेक करते हैं। जब सब नॉर्मल चल रहा है तो वहां पे चेक करते हैं। नहीं तो ये जो पल्स है ये कहाँ से आ रही है? जैसे जैसे हमारा हार्ट बीट कर रहा है, जो हमारा दिल धड़क रहा है, उसी रिदम के साथ ये जो धड़कन हो रही है वो पूरी बॉडी में हो रही है। ओके, हम इसके बारे में बात करेंगे कि इसका क्या रिलेशनशिप है। तो ऐसे जैसे आपकी आशु मैम ने बताया कि हम गले पे भी चेक कर सकते हैं। तो जो बहुत सीवियर केसेस होते हैं, जब आप नॉर्मल टाइम में पल्स नहीं पता लगा सकते, तो आप ये एक कैरोटिड पल्स होती है गले में, वो वाली फिर आप चेक करते हो। ओके, पर अभी हम नॉर्मल की बात कर रहे हैं, तो आप अपनी पल्स जो है वो यहाँ अपने हाथ के पास बड़ी अच्छे से पता चलती होती है, तो वो देख सकते हो। तो कोई भी बंदा
ऐसे लेटा हुआ है, तो उसको जाके चेक करना है कि हाँ इसका दिल धड़क रहा है कि नहीं, तो आप उसकी पल्स चेक कर सकते हो। और वो सांस ले रहा है कि नहीं, कैसे चेक करते हो? कि नाक के आगे हाथ लगा के। नाक के आगे हाथ लगा के, दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। तो उससे आपको हवा फील होगी, राइट, है ना? और कैसे चेक कर सकते हो? हम उसके पेट पेट से। पर हाथ कैसे बेटा? हम पेट उसके पे हाथ लगा के? हम उसके हाथ पर हाथ लगा कर भी कर सकते हैं, कहाँ पे? हार्ट पे? कहाँ पे? हार्ट पे, कि उसकी धड़कन चल रही है नहीं। हाँ, वो धड़कन हो गई। अब हम सांस की बात, एक धड़कन है, वो दिल कि नहीं, सांसें चल रही हैं कि नहीं, ब्रेथ वो ब्रेथ ब्रेथ कैसे ब्रेथ, चेक होगी? सांस क्या? सब पर आता है जाता है। हाँ जी, जब आप आप सही बता रहे थे। या जबप्रीत, आपको आइडिया है बेटे सांस कैसे चल रही है? मैं ऐसे ही लेटी हुई हूँ, आपको कैसे पता लगा कि मैं जिंदा हूँ या मर गई हूँ? You can put your 2 fingers under your nose. या दैट्स अ गुड आइडिया। और आप इनफैक्ट सुन भी सकते हो, कई लोग ऐसे सांस लेते हैं कि आप सुन भी सकते हो, राइट, है ना? कभी कभी तो ऐसे आप सांस का पता लगा हाँ जी, हाँ बेटे, मैम हम पेट पर हाथ रखे भी देख सकते हैं या पेट पे हाथ कि लगा के, सांस मेरा कि नहीं। दैट्स राइट। और आप जैसे अगर कोई लेटा हुआ है, तो क्या होता है, उसकी जो चेस्ट है, उसकी जो छाती है, वो कैसे ऊपर नीचे हो रही है, उससे पता लगता है कि वो सांस ले रहा है कि नहीं, राइट? सो बाय द राइज एंड फॉल ऑफ द चेस्ट आप बता सकते कि बंदा सांस ले रहा है कि नहीं, या फिर उसकी चेस्ट पे हाथ रख के बता सकते हो कि वो सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा, राइट? तो जो दिल धड़क रहा है या नहीं, या सांस ले रहा है या नहीं, इससे हमें पता लगता है कि बंदा जिंदा है कि नहीं, राइट? एक पॉइंट पे हम ये भी बात करेंगे कि ऐसे भी मूवमेंट्स होते हैं कि बंदा सांस भी नहीं ले रहा, दिल भी नहीं धड़क रहा, और फिर भी उसको बाकी वापस जिंदा करा जा सकता है। हम इसके बारे में भी बात करेंगे, इट्स सो इंटरेस्टिंग। वो क्या पॉइंट होता है कि थोड़ी देर के लिए, हाँ मुझे बताया कैसे जिंदा कर सकते हैं। अच्छा, कैसे? मैम उसके आँख हार्ट की मैम गद्दे मार के मैम थोड़ा मुक्के मार के। वेरी गुड, वेरी गुड। उसके हार्ट को हम वापस ला सकते हैं, राइट, है ना? और ये क्या क्या टाइम होता है, इस टाइम में अचानक से किसी का दिल बंद हो गया या सांसें बंद हो गई, तो इस मोमेंट पे क्या होता है, बंदा कार्डियक अरेस्ट करके उसको बोलते हैं, वो कार्डियक अरेस्ट में आ गया, ओके? और इस टाइम में क्या हो रहा है कि जो दिल है, दिल सब जगह पे खून पहुंचाता है, राइट? और दिल ने दिमाग के ऊपर खून पहुंचाना बंद कर दिया, बिकॉज दिल इज सपोज टू सेंड ब्लड टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी, राइट? और दिल दिमाग को भी अब खून नहीं पहुंचा रहा। और जो दिमाग है ये साइक्लिक है, साइक्लिक मतलब एक चीज दूसरी चीज पे डिपेंडेंट है, कि दिल ने दिमाग को खून पहुंचाना है, और जो दिमाग है, दिमाग दिल को ऐसे हार्मोन्स पहुंचाता है। जो दिमाग है, दिमाग इज द योर रिमोट कंट्रोलर, शायद एक दिन हमने बात की थी, दिमाग इज योर कंट्रोल सिस्टम, राइट? अगर दिमाग नहीं चल रहा, जैसे आपका कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में एक होता है ना सीपीयू, पता नहीं आपने सुना होगा। मैम मैंने सुना है और मैंने देखा भी है। या तो जो कंप्यूटर का सीपीयू है, अगर वो सीपीयू ही काम नहीं कर रहा, जो मेन उसका ब्रेन होता है वो ही काम नहीं कर रहा, तो वो पूरा कंप्यूटर ही नहीं चलेगा। तो ऐसे दिमाग जो है आपका, वो एक मेन कंट्रोल सिस्टम है। अगर वो दिमाग नहीं काम कर रहा, तो फिर पूरे का पूरा बॉडी ही काम नहीं करेगी, राइट? और जो दिमाग है, वो एक हार्मोन भेजता है, जिसको एपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन करके कहते हैं हार्मोन को, राइट? और वो हार्मोन आपके दिल को चलाता है, ओके? वो है, और कई सारे हार्मोन्स हैं। तो
बेसिकली जो दिमाग है, दिमाग ही आपके दिल को कहता है कि दिल तो धड़कता रहे, धड़कता रहे, धड़कता रहे। दिल आपका सारी उम्र धड़कता रहता है। पर कभी कभी ऐसा हो सकता है किसी के साथ कि उसका दिल बंद हो गया, उसकी सांसें बंद हो गई, और उसका ये रीजन है मोस्ट लाइकली कि उसके दिमाग क्योंकि उसका बंद हो गया है, और वो थोड़ी देर के लिए दिल को सिग्नल ही नहीं भेज रहा है काम करने के लिए, तो दिल भी चलना बंद हो गया। तो अब हमने क्या करना है, हम जैसे किसी बच्चे ने बताया कि हमने दिल को जोर जोर से प्रेस करेंगे, जिसको सीपीआर बोलते हैं, ओके, कार्डियो पल्मोनरी रिससिकेशन। जो जब हम दिल को जोर जोर से धड़काते हैं कि दिल काम करना शुरू करे और दिमाग को ब्लड पहुंचाना शुरू करे, और फिर दिमाग को एकदम से ब्लड पहुंचता है, फिर दिमाग को याद आता है, अरे मैंने तो हार्मोन्स पहुंचाने थे हार्ट को, मैंने तो हार्मोन्स ही नहीं पहुंचाए। फिर दिमाग वापस हार्मोन पहुंचाता है हार्ट को, और फिर से वो सारा सिस्टम चलना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर ये विद इन 10 मिनट्स नहीं हुआ, ये बहुत जल्दी ये होने को पड़ता है, राइट। जैसे ही किसी के साथ ऐसा हुआ तो आपको बहुत जल्दी इसमें एक्ट करना पड़ता है। अगर आप 2 मिनट में एक्ट कर लो तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि बंदा वापस जिंदा हो जाएगा। मैक्सिमम आप 10 मिनट्स तक एक्ट कर सकते हो तो शायद वो बंदा जिंदा हो सकता है, पर 10 मिनट्स के बाद बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो बंदा वापस जिंदा हो जाएगा, ओके। बट मैं ये सारा बात इसलिए बता रही हूँ कि अगर किसी की पल्स भी नहीं चल रही, आपने उसके पल्स पे हाथ लगा के देखा, वो भी नहीं चल रही, कोई सांस नहीं ले रहा, वो थोड़ी देर के लिए बंद हो गया, तो फिर भी चांस होता है थोड़ा सा कि आप उस बंदे को वापस जिंदा कर सकते, वापस रिवाइव कर सकते हो, क्योंकि उसका अभी ब्रेन फिर भी हल्का सा शायद चल रहा हो। आपको नहीं पता अंदर क्या चल रहा है, बट यू कैन गेस कि प्रॉब्ली चल रहा हो। तो पर अगर दिमाग भी आपका डेड हो गया, दिमाग पे बिल्कुल अब खून जा ही नहीं सकता, तो फिर वो ब्रेन डेड हो जाता है। फिर देन यू कैन डिक्लेयर कि अब ये बंदा बिल्कुल मर चुका है, ओके, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट सिस्टम्स इसमें कौन कौन से हुए? एक तो हमारा हार्ट हुआ, जिसको कार्डियक सिस्टम और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कहते हैं, जिसमें हार्ट है और सारी ये जो नसें हैं जिसमें खून पूरी हमारे शरीर में जाता और आता रहता है, वो एक इम्पोर्टेंट है। और हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, राइट, जो ऑक्सीजन हमारे सारे शरीर में पहुंचाता है, राइट, ओके। और ये ब्लड और ऑक्सीजन अगर दिमाग पे नहीं जा रहा तो दिमाग काम करना बंद हो जाएगा। ऑलराइट, ये बात समझ में आती है? मैम हाँ जी। मैम जब हमारा जो दिल होता है वो एकदम से धड़कना बंद हो जाए तो मैम हमें उस बंदे को जिंदा करने के लिए हमें 2 मिनट तक हमने दिल को मतलब प्रेस करना चाहिए ताकि दिल काम करने। 2 मिनट तक नहीं, आप अपनी तरफ से प्रेस करते रहोगे। इसमें जो सीपीआर हम देते हैं ना, उसमें क्या होता है, आप अपनी तरफ से उसको प्रेस करते रहोगे, करते रहोगे, मैम ओके। 2 भी लग स्लोली। सकते, 10 भी। स्लोली नहीं, इट हैज टू बी रियली हार्ड, क्योंकि आप जब प्रेस करोगे तो वो तो सिर्फ ऊपरी सतह तक जाएगा अगर आप स्लोली प्रेस करोगे, पर आपने इतना प्रेस करना है। देखो, आपकी स्किन है, स्किन के नीचे आपकी रिब्स हैं, यू नो रिब्स, हमने एक बारी बात करी थी ना, रिब्स, राइट। रिब्स कहाँ होती है? रिब्स, जपप्रीत, वेयर आर योर रिब्स? हाँ, यस। या और रिब्स के नीचे हार्ट होता है, राइट। रिब्स के पीछे अंदर को हार्ट है, राइट। तो आपको जो आप दबा रहे हो, वो सारा दबाना इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो आपका दिल भी दबे, दिल को भी प्रेस हो, ताकि दिल वापस काम करना शुरू करे। ओके मैम। ओके, धीरे से दबाने से नहीं कुछ होगा। मैम ये सब कब करना ओके, चाहिए? ये आप तब कर सकते हो अगर आप देखो कोई ऐसे लेटा पड़ा है और हमें पता नहीं ये रियली में मरा है कि नहीं मरा है,
और उसकी पल्स नहीं चल रही और वो सांस नहीं ले रहा, तब ये आप कर सकते हो। मैम और उससे आप मुझे एक डाउट है। बोलो बेटा। मैंने सुना है कि जो हमारी हार्ट बीट होती है वो 80 से 85 के बीच रहनी चाहिए। अगर वो उससे ज्यादा ऊपर होगी तो हमें नुकसान हो सकता है। इससे क्या होता है? सबसे पहले जो हमारी हार्ट रेट है ना, जो अडल्ट लोग हैं, नॉर्मल अडल्ट लोग, उनका जो हार्ट बीट का रेंज है वो 60 और 100 के बीच में है। ओके। वो 100 के बीच में है। और लेकिन कई लोग अपने आप को इतना ट्रेंड कर लेते हैं, जैसे जो एथलीट्स होते हैं, आपको पता है एथलीट्स जो खेलते बहुत ज्यादा, खिलाड़ी, राइट, जो खिलाड़ी लोग होते हैं वो अपने आप को इतना ट्रेंड कर लेते हैं कि उनका काम स्लो हार्ट बीट में भी चल जाता है। तो हो सकता है कोई खिलाड़ी बंदा हो, उसकी हार्ट बीट 58, 55 ऐसे हो, और फिर भी वो बिल्कुल नॉर्मली जी रहा है, बिकॉज का जो शरीर है वो छोटी हार्ट बीट भी कम हार्ट भी उतना ही शरीर के अंदर ब्लड पहुंचा रहा है, ऑक्सीजन पहुंचा रहा है, उसका सारा काम चल रहा है। ओके, पर जो नॉर्मल इंसान है, हम कोई बड़े एथलीट्स की बात नहीं करते, नॉर्मल इंसानों का 60 से 100 के बीच में होना चाहिए। उसका दूसरा क्वेश्चन आपने ये पूछा कि अगर हार्ट बीट ज्यादा हो, मान लो किसी की हार्ट बीट 100 से ज्यादा है, कोई की हार्ट बीट, आप अपनी हार्ट बीट कैसे काउंट कर सकते हो? मैम मैंने तो एक जो स्मार्ट वॉच होती है उसमें देखी हुई है अपनी हार्ट रेट। ओके, स्मार्ट वॉच से काउंट कर सकते हो। जो अभी हमने पल्स की बात करी ना, पल्स सबको महसूस हो गई हो, आई होप। तो जब हम अपनी पल्स महसूस करते हैं तो 1 मिनट के अंदर हमें वो जो पल्स की धड़कन है वो कितनी बार महसूस होती है, वो हमारी हार्ट बीट विद इन 1 मिनट दिल कितनी बार धड़कता है, वो आप अपने दिल को अगर बहुत शांत होके भी अगर अपने दिल पे भी हाथ लगा के उसको सुनो तो वो भी हो सकता है आपको पता लग जाए। या किसी और की, कभी कभी कई बाकी लोगों की हार्ट बीट सुननी भी आसान होती है, चाहे पल्स से लगा सकते हो, चाहे दिल पे हाथ रख के लगा सकते हो, पर जनरली लोग पल्स से ही लगाते हैं, राइट। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो पल्स पे हाथ रख के पता लगाता है कि इसका दिल धड़क रहा है कि नहीं, और वो दिल कितनी बारी धड़क रहा है। अच्छा, तो अगर वो जो धड़कन है वो 1 मिनट में 100 से ज्यादा होती है, वो हो सकती है कि नॉर्मल इंसान की हो सकती है। आप कहीं पर दौड़ दौड़ तेज तेज दौड़ के आए, आपने तेज तेज चढ़ी, सीढ़ियां उतरी, आपको एकदम से कोई बड़ी ऐसी खतरनाक न्यूज पता लगी, या आप ऐसी कोई मूवी देख रहे थे जिसमें आपको बड़ी एंजाइटी हो गई, बड़े डर रहे थे, या ऐसा कुछ भी हुआ जिसके कारण आपको आपका हार्ट बीट ज्यादा हो सकती है, वो नॉर्मल है। लेकिन अगर आपकी रेगुलरली हार्ट बीट ज्यादा है, कि जैसे आप आराम से बैठे हो और मैंने फिर भी आपका पल्स चेक करा और आपकी हार्ट बीट 120 जा रही है, या 105 भी जा रही है, या 110 जा रही है, राइट, तो वो गलत बात है, वो शरीर के लिए सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? कौन मुझे बता सकता है कि ये क्यों सही नहीं है? दिया, आपकी आज आवाज नहीं आ रही बेटे। यस मैम। आपकी मेरे को आवाज ही नहीं आई आज। आप बता सकते हो कि हम क्या बात कर रहे हैं? ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, तो आपको प्रैक्टिकली काम आने वाला है। ना हम हार्ट अटैक सुनते हैं, अगर आसपास ऐसे कोई आपका बेहोश हो जाए, एकदम से आपके आसपास से कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो हम एटलीस्ट ट्राई तो कर सकते हैं ना उसको बचाने के लिए। मे बी वो बच ही जाए तो आपको कितना अच्छा लगेगा। ओके, ये तुम्हारी आशु मैम ने बिल्कुल सही बात की। बहुत सारे लोग इस
से बच भी सकते हैं। तो आप कितनी अच्छी सर्विस कर रहे हो, लोगों को बचा के, लोगों को जान दे करके, राइट। अच्छा, दिया, आपसे मैंने पूछा था बेटे, आपको अपनी पल्स पता चल गई? आपकी पल्स कहाँ पे है? यस मैम। अच्छा, कहाँ पे आपकी पल्स? मुझे तो आप देख नहीं रहे, आई नो आपका वीडियो नहीं ऑन, तो आपकी पल्स कहाँ पर है? अच्छा, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। एनीवेज, तो ने क्वेश्चन पूछा था प्रॉब्ली सिमर ने कि अगर हमारी हार्ट रेट बहुत ज्यादा हो जाए तो क्या हो सकता है? किसी को इसका आंसर पता है? नो मैम। अच्छा, तो अगर किसी की हार्ट रेट रेगुलरली ज्यादा रह रही है, मान लो आप आराम से भी बैठे हो तो भी आपकी हार्ट रेट ज्यादा रह रही है, तो आप ऐसे सोचो, हार्ट है जो, हार्ट एक ऐसा पंप है या मशीन है जो काम कर रही है, लेकिन किसी भी मशीन को अगर आप उससे जल्दी जल्दी काम कराते हो तो उसको वो अफेक्ट होना चाहिए ना। जो हार्ट की मसल से सारी काम कर रही हैं वो अच्छे से काम करना बंद कर देंगी, और फिर धीरे धीरे आपको हो सकता है कोई हार्ट की बीमारी हो जाए। ओके, तो मैम ये अच्छा, कैसे कर सकते हैं? क्या कह रहे हो बेटे? इसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो मेडिकल सिस्टम वाले हैं वो तो दवाइयों से कंट्रोल करते हैं मोस्टली, लेकिन आपको सबसे पहले कोशिश ही करनी चाहिए कि आप उस स्टेट तक पहुंचो ही मत। तो आपको अपने जीवन को, अपना लाइफस्टाइल ऐसे रखना है, रिलैक्स्ड माइंड रखना है, बैलेंस्ड रहना है। कोई ऐसी आपको आदत नहीं करनी कि आपके हार्ट की रेट ज्यादा होनी शुरू हो जाए या आपके रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाए। ओके, बजाय कि आपको दवाइयों तक पहुंचना पड़े। और हार्ट की क्या डिफरेंट कंडीशंस हैं जिसके कारण हार्ट रेट ज्यादा हो रही है या हार्ट का रिदम चेंज हो रहा है, वो उसके हिसाब से डॉक्टर्स उसको ट्रीट करते हैं। ओके, ठीक है। Yes, अच्छा, ठीक है। ओके, तो हमने ये जाना कि जो हमारा दिल है और जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो हमारे लंग्स हैं, जिसमें लंग्स भी आ जाता है, वो बहुत जरूरी हैं इंसान को जिंदा रखने के लिए, राइट। और दिमाग तो खैर कंट्रोल सिस्टम है, दिमाग भी बड़ा जरूरी है। दिमाग अगर नहीं चल रहा तो इसका मतलब वो भी ऑल पार्ट ऑफ कि इंसान जिंदा है कि नहीं है, राइट। ये बात समझ में आ गई? यस मैम। अच्छा, अब हम ये जानेंगे, थोड़ी सी इसके बारे में बात करेंगे कि हार्ट और लंग्स मिलके कैसे काम करते हैं। ओके, यस जो जो हमारे लंग्स हैं, जो हमारे श्वास हैं, हमारे सांस चल रहे हैं, वो क्या करते हैं जो हमारे सांस चल रहे हैं? यश, आप बता सकते हो? हेलो यश। अच्छा, यश नहीं है। जपरीत बेटे, आप बता सकते हो कि हमारा यस सांस मैम। कैसे काम करते हैं? अच्छा, ओके, सॉरी, या यश इज बैक। सो यश, आप मुझे बता सकते हो कि सांस कैसे काम करती है हमारी? जब हमारा दिल चलता है तो हमारी सांसें भी चलती है। ओके, जपरीत आप बता सकते हो? बस अच्छा, ओके, या आपने सही बताया यश। अभी मैं किसी और बच्चे से पूछती हूँ। ओके, जपरीत आप बता सकते हो बेटे, सांस कैसे काम करती है, ऑक्सीजन कैसे जाती है? फ्रॉम योर हाउ डू, लंग। फ्रॉम योर लंग्स, दैट्स गुड। और
आपको पता है, आप सबको क्या ये बात पता है कि ऑक्सीजन बहुत जरूरी है एक एक सेल को जिंदा रखने के लिए? सेल, डू यू नो व्हाट इज सेल? Yes, कोशिका। ma'am. Yes, ma'am. तो हमारा जो शरीर है वो बहुत छोटे छोटे से सेल्स के साथ मिलके बना है। सेल इतने छोटे होते हैं कि जो, जैसे हमारा जो एक बाल है, बाल की जो नोक होती है, लाइक जो एज है, राइट, उससे भी छोटा सेल होता है। इतना छोटा होता है कि उसको माइक्रोस्कोप लगा के देखना पड़ता है। तो इतने छोटे छोटे सेल्स के साथ मिलके हमारा शरीर बना है। और एक एक सेल को जिंदा रखने के लिए क्या चीज जरूरी है? दिल की धड़कन। ऑक्सीजन जरूरी है, क्या? और ये ऑक्सीजन, इसका मतलब हमने, आपने सांस लिया, राइट, तो आपने ऑक्सीजन अपने अंदर लेके गए। अब ये ऑक्सीजन हमने एक एक सेल तक पहुंचानी है। क्या आप बता सकते हो एक एक सेल तक कहाँ कैसे पहुंचती है? मैम जब हम ऊपर को सांस लेते हैं हम्म तब हमारे एक एक सेल को ऑक्सीजन पहुंचती है। ओके। जपरीत, आपको इसके बारे कुछ कहना है कि ऑक्सीजन हमारे शरीर में कैसे पहुंचती है सारी बॉडी में? आपने बताया कि लंग्स उसके लिए जरूरी हैं, राइट? lungs is an important part of your respiratory system, right? यस। Okay. अच्छा, और अंश, आपके क्या पता है इसके बारे में कि जो ऑक्सीजन है वो हमारे सारे शरीर में कैसे पहुंचती है? हमने तो सिर्फ नाक से या मुंह से सांस लिया, राइट? उसे पूरे शरीर को देने में दिन भी हमारी सहायता करता है। ओके, वेरी गुड। दिल कैसे मैम सहायता ब्लड करता से भी ऑक्सीजन पहुंचता है। धड़क धड़क कर खून हमारे शरीर में पहुंचाता है और खून हमारे साथ और खून ही अपने साथ ऑक्सीजन को पूरे शरीर में ले जाता है। एग्जैक्टली, दैट्स गुड। हाँ, और दिया आपने भी सही बोला कि जो खून है, जो ब्लड है, वो लेके जा रहा है, राइट? अब जो ब्लड है वो सब जगह पे ऑक्सीजन लेके जाता है। ब्लड ब्लड बहुत अमेजिंग काम करता है, सब जगह पे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स लेके जाता है। लेकिन, और ये हार्ट के थ्रू हो रहा है, ये भी हमने पता लगाया। लेकिन सांस तो हमने नाक से ली थी, अब वो हार्ट से कैसे कनेक्शन बना सारा उसका? सांस ली तो हमने नाक से थी ना, वो मैम हार्ट में और ब्लड में कैसे पहुंच गई? हार्ट तक कैसे पहुंची? हार्ट से ब्लड में कैसे पहुंची? मैम फेफड़े की सहायता से। लंग्स के द्वारा, लंग्स के द्वारा। वेरी गुड, वेरी गुड, आप लोग सही बोल रहे हो। तो आपने बहुत सही बोला। और लंग्स और हार्ट के बीच में आपको पता है पाइप्स बनी होती हैं, ओके? जो हमारे और जो हार्ट्स हैं उनके बीच में पाइप्स होती हैं। एक पाइप होती है ऐसी जो कि ऑक्सीजन वाले खून को लेके जाएगी, एक पाइप ऐसी जो कि डीऑक्सीजनेटेड या कार्बन डाइऑक्साइड वाले खून को हार्ट में से वापस लेके आएगी। और फिर जब आप सांस को बाहर छोड़ते हो, वो ऑक्सीजन, वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है, राइट? तो आपने सांस लिया, लंग्स तक सांस गई, और वो सांस जो एक पाइप थी हार्ट की, वो ऑक्सीजन हार्ट की पाइप से हार्ट में गई, ओके? ब्लड ब्लड था बीच में, राइट? इन दिस पाइप देयर इज अ ब्लड, राइट? और ब्लड की हार्ट में गई, और हार्ट ने वो ऑक्सीजन को पूरे के पूरे शरीर में पहुंचाया, और ऑक्सीजन पहुंचाई शरीर में, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड वापस ले ली। कार्बन डाइऑक्साइड वापस लेके ये बहुत सारी नालियां वापस हार्ट के पास आती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेकर के। और फिर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है वो हार्ट में वापस आता है, और हार्ट इस
ब्लड को, गंदे ब्लड को वापस लंग्स के पास पहुंचाता है, और फिर लंग्स आपके जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपके सांस के द्वारा बाहर पहुंचा देते हैं, राइट। ये सारा इनहेल और एक्सहेल में हो जाता है। आप सांस अंदर लेते हो, सांस बाहर लेते हो, तो कितना ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में होता होगा। मैंने सांस ली और ये लंग्स में गई, लंग्स के द्वारा ब्लड के थ्रू, पाइप्स के थ्रू हार्ट में गई ऑक्सीजन, और फिर हार्ट ने पूरी की पूरी ऑक्सीजन सारे शरीर में पहुंचाई, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड पिक करी, और कार्बन डाइऑक्साइड वापस पाइप्स के थ्रू हार्ट में आई, और हार्ट ने ये जो बुरा वाला ब्लड है, गंदा ब्लड है, वो वापस लंग्स में पहुंचाया, और लंग्स ने कार्बन डाइऑक्साइड वापस Yes, ये बात समझ में आ गई सर? आई हैव टू म्यूट अ फ्यू पीपल, ऑलराइट। yes, ma'am. मैं कोशिश कर रही हूँ कुछ लोगों को म्यूट करने की, क्योंकि उससे मेरे को सुनता नहीं है, मेरे को पता नहीं चलता कोई क्या बोल रहा है, और जो मैं समझा रही हूँ वो आप लोगों को नहीं सुनता। ओके, अच्छा, तो ये बात मेरी सारी समझ में आ गई आप लोगों को? Yes, ma'am. बाबू समझ। मैम एक बार फिर से समझा दो। अच्छा, जिसको समझ में आई है, यश आपको समझ में आई है? Yes, ma'am. अच्छा, फिर आप समझाओ। मैं मुझे प्रोसेस में नहीं आई, मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आया है। अच्छा, जैसे क्या समझ? जैसे आपने प्रक्रिया बताई, मुझे वो समझ आया। क्या समझ में आया? जो आपने प्रक्रिया बताई थी, ऑक्सीजन की वही समझ आया था मुझे सिर्फ। ओके, ठीक है। और कौन कोशिश कर सकता है इसको समझाने की? दिया, आपको समझ में आया? पता नहीं, आई होप मैंने सबको अब ये म्यूट ना कर दिया हो, क्योंकि कुछ डिस्टरबेंस हो रही थी बच्चा, सॉरी, इसलिए मैंने तुम लोग को म्यूट कर दिया। आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। तो दिया, आपको समझ में आ रहा है? मैम हाँ हाँ मैं ट्राई कर सकती हूँ? हाँ, गुरलीन है? यस मैम। क्या गुरलीन, आप ट्राई करो बेटे। मैम जैसे हम ऊपर को सांस लेते हैं मैम, जो दिल हम्म, उस उसमें बहुत सारी पाइप्स लगी होती हैं। जब हम सांस छोड़ते हैं, सांस लेते हैं, तो हमें ऑक्सीजन पहुंचाता है। जो खून होते हैं वो हमें ऑक्सीजन पहुंचा देता है हम्म, पाइप से। और जो दूसरी पाइप होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस ले लेती है। शाबाश, वेरी क्लोज। हाँ, तो काफी आपने समझाया। ये कौन इसका है जो कि मुझे म्यूट करना पड़ेगा? हम्म, अच्छा, तो अभी मैं इस चीज को, आई नो मैंने बहुत थोड़ा फास्ट फास्ट बोला, अभी मैं इसको आराम आराम से बोलती हूँ, इस सारे प्रोसेस को। आप जब सांस लेते हो, राइट, सांस आप नाक से लेते हो, नाक से सांस जो आपकी वो विंड पाइप के द्वारा, जिसको ट्रेकिया भी कहते हैं, विंड पाइप के द्वारा आपके लंग्स में जाती है। ओके, लंग्स में आपके सांस जिसमें ऑक्सीजन भी है वो
चली गई। अब ये जो ऑक्सीजन है, जो लंग्स हैं, वो कुछ नलियों में, कुछ खून की नलियों में डाल देते हैं। लंग्स से वो खून की नलियों में चली जाती है, और ये खून की नलियां कनेक्टेड हैं हार्ट से। ओके, ये जो खून की नलियां, ये हार्ट से कनेक्टेड है। ये हार्ट में आपके अब ये ऑक्सीजन वाला ब्लड चला गया। अब ये ऑक्सीजन वाला ब्लड जो हार्ट है, हार्ट ऑक्सीजन वाले ब्लड को पंप करता है एक बड़ी नली के अंदर, एक बड़ी पाइप के अंदर। वो ऐसी पाइप है जो कि आगे छोटी छोटी होकर के आपके सारे शरीर में खून को पहुंचाती है, और उस खून के साथ साथ ऑक्सीजन को भी पहुंचाती है। ओके, तो अब ये सारा का सारा ऑक्सीजन आपके शरीर के पूरे सारे ऑर्गन्स में, किडनीज में पहुंचाना है, या आपकी आंख में खून पहुंचाना है। सब जगह पे खून चाहिए, सब जगह पे सेल्स हैं, सब जगह पे ब्लड और ऑक्सीजन चाहिए, राइट। ऑक्सीजन चाहिए तो वो ब्लड के थ्रू ही जाएगा। टांगों को ब्लड चाहिए, टांगों को ऑक्सीजन चाहिए, नहीं तो टांगे काम करनी बंद कर देंगी, हाथ काम करना बंद कर देंगे, सबको ऑक्सीजन चाहिए। तो ये सारी की सारी जो पाइप्स हैं, बहुत छोटी 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 पाइप्स होती हैं जो सारी जगह पे हमारे को ब्लड पहुंचाती हैं, और ब्लड के थ्रू ये ऑक्सीजन जाता है। ये बात समझ गई? ये बात अब मैं एक एक करके सबसे पूछूंगी। मैं अभी सबको दीदी ये सबको अनम्यूट करना जरा। कर रही हूँ। हम्म, और कोई भी पीछे से शोर नहीं बचाएगा। अंशदीप पहले आपका अनम्यूटेड है, आप बताओ आपको क्या ये बात समझ में आई? अनम्यूट अपने आप करना पड़ेगा सब बच्चों को, मैं नहीं कर सकती। अच्छा ओके, अंशदीप आप बताओ बेटे आपको क्या समझ में आया? मैम मेरे को तो समझ आया प्रोसेस। वो यही है कि जो हमारा हार्ट है वो मतलब पंप करता है जब, तो जो खून है और ऑक्सीजन है वो एक नाइन वो नाइन जो खून है वो एक वो नली में डाल दिया जाता है। फिर खून आगे चल के एक जो ऑक्सीजन और खून इन दोनों को एक बड़ी सी पाइप में डाल देता है। फिर धीरे धीरे हमारा हार्ट पंप करता है जब, तो वो हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन और खून को पहुंचाता है। शाबाश शाबाश, आपने काफी अच्छा बताया। लेकिन इससे पहले क्या हुआ कि जो हार्ट के अंदर पाइप जा रही थी, लंग्स ने उसके अंदर ऑक्सीजन डाली, ये आपने बोला था। यस मैम। मैम यानी कि मैम जो अब लंग्स, फेफड़े ओके, होते हैं, फेफड़े हाँ हाँ, उसके अंदर ऑक्सीजन डाल देते हैं। ओके, और फेफड़ों तक ऑक्सीजन कैसे पहुंची? मैम जब हम ऊपर से सांस लेते हैं तो हमारी जो ऑक्सीजन है वो छाती से होते हुए फेफड़े में पहुंच जाती है। ओके, ऊपर से कहां से सांस लेते हैं? कहां से? आंखों से सांस लेते हो आप? मैम नाक से। नाक से। और दूसरा ऑप्शन क्या है? मैम मुंह मुंह से मुंह से भी ओके, सांस ले लेते हैं। या पर मुंह से सांस लेना ओके है कि नहीं ओके है? मैम मेरे विचार से नाक से सांस लेना ओके है। वेरी गुड, नाक से ही सांस लेना बेटर है। ओके, पर इमरजेंसी में अगर आपके नाक में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुंह से भी सांस ले सकते हो। बात तो सांस लेने पे है, राइट। हम ये किसी और दिन बात करेंगे कि नाक से सांस लेना बेटर क्यों है। लेकिन नाक से हमने सांस लिया, और वो सांस कहाँ गया फिर? मैं फिर वो पहले वो छाती में प्रवेश हुआ। फिर छाती वो में कैसे प्रवेश हुआ? मैम मतलब जो हम ऊपर को सांस लेते हैं
जब मैंने एक सांस लिया, राइट, मैंने अपने अंदर ऑक्सीजन भरी, नाक से भरी, तो छाती तक कैसे पहुंचती है? मैम मैं बता सकती हूँ। हाँ जी, आप बता सकते हो। मैम जब हम नाक से सांस लेते हैं हम्म, तो मतलब छाती तक इसलिए पहुंच सकती है क्योंकि जो पाइप होती है वो छत तक पहुंचा देती है, छाती तक। एक्टली, वेरी गुड गुरलीन। तो हमारे शरीर में हर चीज का कनेक्शन बना हुआ है। इट्स एन अमेजिंग बॉडी, तुम लोग सोच भी नहीं सकते। कोई मुझे ट्रिलियन डॉलर्स भी दे दे, दुनिया कुबेर का खजाना भी दे दे, तो भी मैं अपनी बॉडी किसी को नहीं दूं। इतनी अमेजिंग बॉडी है। ओके, तो जो हमने नाक से हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, अंशदीप आपने भी बहुत अच्छा बताया था बेटा, लेकिन हम नाक से सांस लेते हैं वो एक पाइप के द्वारा, जिसको ट्रेकिया कहते हैं, या आप सिंपल भाषा में वायु की नली या श्वास नली बोल सकते हो। शायद हमने ये किसी चैप्टर में पढ़ा भी था, अभी मैं भूल गई। उसके द्वारा वो लंग्स में जाती है। ठीक है अंशदीप, यही बोला था ना आपने? यस मैम। ओके, अच्छा। जयप्रीत आप बता सकते हो, जब लंग्स में ऑक्सीजन चली जाती है उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ होता है? यस मैम। अच्छा, इट्स ओके जयप्रीत, आई कांट हियर यू। क्या आप बता सकते हो, जब लंग्स में ऑक्सीजन पहुंच गई उसके बाद कैसे क्या होता है? दिया आप म्यूटेड हो बेटा, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अपने आप को। सिमर आप बता सकते हो, आपको मैंने, सिमर आप बता सकते हो अपने आप को अनम्यूट करके कि लंग्स से ऑक्सीजन, लंग्स तक ऑक्सीजन पहुंचती है उसके बाद क्या होता है? यश आप बता सकते हो बेटे? यस मैम। हाँ जी, क्या होता है फिर? लफ्ज के बाद वो खून नली में जाती है। खून की नली में जाते हैं, या खून की नली, ये वाली अब नली कहाँ से कहाँ तक कनेक्टेड है? ये लंग्स में से कहाँ तक कनेक्टेड है? हार्ट तक। वेरी गुड। तो ये वाली जो नली है ये हार्ट तक कनेक्टेड है। ये लंग्स में से हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में चला जाता है। और ये मैं आपको और बता दूं, ये लेफ्ट साइड में हो रहा है। हार्ट के दो साइड्स हैं, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड, राइट। हार्ट वैसे भी बॉडी के टुवर्ड्स लेफ्ट साइड में होता है, पर ये सब जो हो रहा है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो हमारी लेफ्ट साइड में आ रहा होता है। ओके, ठीक है। ओके मैम। उसके बाद क्या हुआ? तो हार्ट में ये ब्लड चला गया ऑक्सीजन वाला, उसके बाद क्या होगा? फिर वो हार्ट के थ्रू पूरी बॉडी में ब्लड चले जाता है। एग्जैक्टली, हार्ट जो है, एंड इट हैपेंस इन वन बीट। एक बीट, जो पल्स की एक बीट है ना, आपने पल्स अभी अपनी महसूस करी, उसकी एक बीट के अंदर ये सारा काम हो जाता है। ओके ऐसा मैम। नहीं है कि बहुत सारी बीट्स लगते हैं, विद इन वन बीट। तो एक बीट के अंदर मैम बीट क्या, मतलब? बीट क्या होती है? जैसे आप, हाँ, धड़कन या रिदम। जैसे आपने कभी कोई गाना सुना है? यस मैम। आप कोई गाने या कोई ऐसे ड्रम बजाता है तो वो Yes. ताली बजाता है, तो वो ऐसे, डू यू हियर माई ताली, यस मैम। है ना? तो जो मैं एक बारी ताली बजा रही हूँ, दैट इज वन बीट।
यस मैम। तो एक बीट के अंदर जो हमने ये पल्स अपनी महसूस करी, वो एक बारी जब धड़क रही है, दैट इज कॉल्ड वन बीट। ओके, तो विद इन वन बीट क्या हो रहा है, ये सारे का सारा खून जो आपने एक बारी हार्ट ने पंप करा और पूरी बॉडी में खून पहुंच गया। आपको अपने सिर के ऊपर हाथ पहुंचाने में या पैर के ऊपर हाथ पहुंचाने में भी टाइम लगता होगा, टाइम लगता है। यस मैम। यस मैम। जितनी देर में आप अपने सिर पे हाथ लगाओगे उतनी देर में खून पहुंच चुका होएगा। ओके, सो इट हैपेंस वेरी फास्ट, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो अभी हमने कहाँ तक बात करी है, हमने ये बात करी है सांस ह्यूमन बॉडी ने नाक से लिया, और उसमें ऑक्सीजन थी, ट्रेकिया के थ्रू वो ऑक्सीजन लंग्स में गई, और लंग्स में से एक पाइप है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो इसको हम, आप ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अच्छा खून कह सकते हो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है उसको गंदा खून कह सकते हो। तो जो अच्छा वाला खून है वो हमारे हार्ट में आ जाता है, और हार्ट जोर से अपने आप को स्क्वीज करता है, राइट। किसी चीज में से, इट्स जैसे कोई गुब्बारा है, गुब्बारे में से को आपने निकालना है, तो वो कैसे निकालोगे, आपको उसको ऐसे ओके, आई थिंक जपप्रीत का ये ऑन था तो मैंने जपप्रीत को म्यूट करा। अच्छा, मैं क्या बता रही थी, हाँ, तो जो हार्ट है वो अपने आप को बहुत जोर से कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करता है अपने, ऐसे बहुत जोर से स्क्वीज करता है जैसे कह सकते हैं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मुझे इसका हिंदी का शब्द ढूंढना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? यस मैम। यस मैम। यस मैम आ रहा है। कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं? आई डोंट नो मैम। कोई नहीं, मैं पता लगाती हूँ। मेरी आप जैसे बलून है, कोई गुब्बारा होता है, यस मैम। गुब्बारे को ऐसे, उसमें से अगर हवा निकालनी हो तो आप उसको क्या करोगे, उसको क्या कहते हैं? क्या मतलब मैम? एक गुब्बारा है जिसके अंदर हवा भरी हुई है, मैंने यस। उसके अंदर हवा भर दी, राइट। अब हाँ मैंने जी। उसमें हवा निकालनी है, तो उसको पिचकाना, पिचकाना कह सकते हो, मीन्स उसको कैसे आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करोगे? मीन्स मतलब मैम अगर वो बांधा हुआ है तो जो उसकी गांठ है वो खोल दो, या फिर ओके, गांठ खोल दो तो वो अपने आप ही निकल जाएगी। पर अगर मैंने जल्दी से निकालना हो, हार्ट में से मैंने जल्दी से ब्लड निकालना है, तो मैं इतना वेट नहीं कर सकती कि वो अपने आप ब्लड बाहर निकले। मेरे को उसको जोर से ऐसे मैम प्रेस ऐसे, कर देना चाहिए। प्रेस कर देना है मीन्स। हाँ, प्रेस कर देना है, राइट। तो उस प्रेस करने को क्या कहते हैं, मैं उसका एग्जैक्ट अर्थ जानना चाह रही हूँ हिंदी में, क्योंकि आप यही काम करते हो जब आप सीपीआर देते हो। तो जो ये कॉन्ट्रैक्शन ना, जो आप हार्ट अपने आप करता है, हार्ट अपने आप ये ब्लड को सारे शरीर में पहुंचा रहा है। लेकिन जब सीपीआर करते हो तो आप जब हार्ट को दबा रहे हो तो आप उसको प्रेस कर रहे हो, ताकि वो ब्लड हार्ट में से बाहर निकले और सारे शरीर में पहुंचे। बात मेरी समझ रहे हो? यस मैम। ओके, तो कॉन्ट्रैक्शन, दीदी कॉन्ट्रैक्शन का क्या अर्थ है हिंदी में? मैम 8 अक्टूबर को दिवाली है। मैम हम्म,
इसका सिकुड़ना है। क्या सिकुड़ना? या दैट आई थिंक दैट यू आर क्लोज। हाँ, तो शायद उसको सिकुड़ना ही कहते होंगे। सिकुड़ना कंस्ट्रिक्ट हुआ, सिकुड़ना कंस्ट्रिक्ट हुआ शायद। मुझे अभी एग्जैक्ट अर्थ नहीं याद आ रहा। ओके, लेट्स कॉल इट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट, ये शब्द समझ में आ गया? कॉन्ट्रैक्ट। यस मैम। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? जो जैसे गुब्बारा है, गुब्बारे को आपने जोर से प्रेशर दिया, प्रेस करा और उसमें से हवा बाहर निकल गई, राइट? या मैम तो ऐसे, हाँ पिचका भी सकते हैं मैम। हाँ पिचका सकते हैं, तो उससे हवा बाहर निकल गई। तो जो आपका हार्ट है वो अपने आप, ये भी हम किसी दिन बात करेंगे, ये हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कैसे काम करती है। तो हार्ट अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करता है और सारे का सारा, बहुत सारा ब्लड, सारे का सारा नहीं, बहुत सारा ब्लड बाहर निकालता है। बाहर निकाल के कहाँ जाता है अब ये ब्लड? एक और ऐसी बड़ी सी पाइप में जाता है, जो कि आगे छोटी छोटी पाइप्स में डिवाइड हो रही है, और वो सारा खून पूरे शरीर में जा रहा है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? यस मैम। ओके, मैं ये देख रही हूँ 2 मिनट की बाकी बच्चे भी पार्टिसिपेट करें। दिया, आपको मैंने अभी अनम्यूट करने की कोशिश करी है, जयप्रीत को भी करी है, यश को भी अनम्यूट करने का कोशिश करा है। आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो इफ यू गाइस वांट। यस मैम, कर लिया। अच्छा, तो अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे शरीर में पहुंच गया, आपके हाथ तक पहुंच गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट? लेकिन अच्छा, अब जो ऑक्सीजन है उसने अपना काम किया, सेल को, सेल के अंदर जो भी उसने काम करना था, और फिर वहां पे बना कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड हमने वापस भेजनी है शरीर के बाहर, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड बनती रहे। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के लिए अच्छी है कि बुरी है? मैम बुरी है। हाँ बुरी है, हमारे शरीर में बनती है, लेकिन हमें उसको अपने शरीर से बाहर निकालना है। हम नहीं चाहते कि वो हमारे शरीर में पड़ी रहे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में पड़ी रहेगी तो उससे बीमारियां हो सकती हैं। तो जो भी बुरी चीजें हैं हम अपने शरीर से बाहर निकालते हैं, ये प्राकृतिक रूप से होता है, हमें इसके लिए कोई अलग से काम नहीं करना पड़ता, राइट? ये अपने आप ही हो। तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालनी है, आपके एक एक सेल तक ऑक्सीजन चली गई और कार्बन डाइऑक्साइड बनी। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड को हमने बाहर निकालना है, राइट? आपके हाथ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बन गई है, आपके हाथ के एक सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बन गई है। अब इसको बाहर कैसे निकालेंगे? छोड़कर। कैसे? कैसे बाहर निकालेंगे? मुझे समझ नहीं आई बेटा, किसने बोला था? गुरलीन ने बोला था कुछ? नो मैम, हरसिमरत ने बोला था। क्या हरसिमरत? सिमर आप बोलो। सिमर है? यस मैम। सिमर आप बोलो। क्या बोला था आपने? मैंने कहा था कि जैसे कि हम सांस लेते हैं उसी तरह हम सांस छोड़कर वो बाहर निकाल सकते हैं कार्बन एग्जैक्टली, वेरी डाइऑक्साइड। गुड। तो हमने अभी ये सारा प्रोसेस किया है, हमने सांस ली और वो सांस एक सेल तक पहुंच गई, अब वहां से कार्बन डाइऑक्साइड बनी। अब ये हमने प्रोसेस को उल्टा करना है। कौन इस सारे प्रोसेस को उल्टा कर सकता है? आई थिंक हार्ट। नहीं, मैं आप लोगों से पूछूं, आप मुझे बता सकते हैं? पूरा प्रोसेस उल्टा चलाना है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है, अब इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालना है।
और ये भी देखो, ये होता है एक सांस लिया और एक सांस बाहर गई, इतनी देर में ये सारा काम हो जाता है। तो अब ये सांस बाहर निकालनी है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालनी है, ये कैसे करना है? अब दिया आप बताओ, आपने आज कुछ बोल रहे बेटा? दिया और जपप्रीत? You would exhale. You will exhale. Good. And how would you exhale? Because currently what we learned just now, that the blood has reached the cell, and with the blood that oxygen has reached the cell. ऑक्सीजन सेल में चली गई है। सेल आपको पता है जपप्रीत, क्या सेल क्या होता है? सेल एक बहुत छोटे छोटे पार्ट होते हैं हमारी सारी बॉडी के अंदर। तो अभी जो हमने पहले प्रोसेस सारा सुना, उसके हिसाब से हमने ऑक्सीजन हम सेल को सॉरी सिमरन, कोशिका कहते हैं ना। सेल को कोशिका कहते हैं, राइट। तो एक कोशिका तक हमारे ऑक्सीजन पहुंच गई, और अब उसी सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनी। कार्बन डाइऑक्साइड को हमने बाहर निकालना है, एक्सेल करके निकालना है। लेकिन एक्सेल हम नाक से करते हैं या अपने लंग्स को यूज करके करते हैं। तो वहां लंग्स तक ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे पहुंचाना है? और नाक जिसके द्वारा आपने बाहर निकालनी है कार्बन डाइऑक्साइड, या मुंह के द्वारा बाहर निकालनी है, वहां तक कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे पहुंचाना है? ये कौन बता सकता है? क्वेश्चन फिर से बोलना, क्या बोला आपने? क्वेश्चन मैं ऐसे पूछ रही हूँ बेटा। अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ, जो हमने अभी प्रोसेस की बात करी उस सारे प्रोसेस को मैं बोलती हूँ। एक बच्चा ऐसा करेगा कि उस प्रोसेस को रिवर्स करके मेरे को बताएगा। क्योंकि हो क्या रहा है, ऑक्सीजन हमारे एक एक सेल तक जा रही है शरीर में, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है। दोनों ही गैसेस हैं, एक गैस अंदर जा रही है, एक गैस बाहर जा रही है। ओके, तो यू जस्ट नीड टू रिवर्स द प्रोसेस। अभी ऑक्सीजन हमने कहा हमारे अंदर जाती है, वो ऐसे जाती है कि हमने सांस लिया, नाक के द्वारा हमने सांस लिया। सांस हमारे, 1 मिनट होल्ड करो जरा। हेलो, हाँ बेटे, हेलो। हेलो मैम। जी हाँ, सॉरी। तो हमने ये बात की थी, हमने नाक के द्वारा सांस लिया, जो कि हमारी श्वास नली के द्वारा या विंड पाइप के द्वारा हमारे लंग्स तक वो सांस गया, ऑक्सीजन गैस हमारे अंदर गई, और वहां से लंग्स और हार्ट के जो कनेक्टिंग पाइप है, उसमें लंग्स ने वो पाइप अंदर ऑक्सीजन डाल दी। उस पाइप के अंदर ब्लड भी था। ओके, अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में चला गया, और हार्ट का जो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, हार्ट ने बहुत जोर से अपने आप को प्रेस करा। हार्ट अपने आप ही, हार्ट की मसल्स अपने आप को प्रेस करती रहती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करा। ओके, और ये कॉन्ट्रैक्शन के कारण ये जो ऑक्सीजन थी, वो एक ब्लड की बहुत बड़ी पाइप में, जो कि हार्ट से बाहर निकल रही है, वो बाहर गई, और बाकी छोटी छोटी पाइप्स में डिवाइड हो गई, और ये पाइप्स आपकी सारी बॉडी में जा रही हैं। इस तरीके से ब्लड आपकी सारी बॉडी में गया, और ब्लड के साथ ऑक्सीजन आपकी सारी बॉडी में गई।
और आपकी एक एक बॉडी पार्ट लगा लो, जिसमें आपका हाथ, मैंने बोला हैंड इज इन्वॉल्व, राइट? आपके हैंड तक भी, हैंड की एक उंगली तक भी ऑक्सीजन पहुंच गई। वहां पर एक सेल के अंदर ऑक्सीजन गई और उसने अपना काम किया और कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो गई। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है, जो मेरी एक उंगली के अंदर बैठी है, अब मैंने इसको बाहर निकालना है, सांस के द्वारा बाहर निकालना है। ये कैसे करेंगे? हेलो, जो भी बताना चाहता है वो अपने आप को अनम्यूट कर दे। यस मैम। हाँ, कौन बताना चाहता है? यस मैम, मैं ट्राई करती हूँ मैम, एक बार रिपीट ट्राई करना। करो। हाँ हाँ, बोलो। चल रिपीट करना मैम। क्वेश्चन रिपीट करो। यस मैम। क्वेश्चन मैंने ये रिपीट कर रही हूँ कि हमारे शरीर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बिल्डअप होती है, वो सांस के द्वारा वापस बाहर कैसे जाती है? मैम, जब हम सांस छोड़ते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है और जो ओके ऑक्सीजन होती है वो अंदर चली जाती है। ओके। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी के हर पार्ट में बनी, वहां से आप नाक से ये सारा काम करते हो ना, सांस को लेना छोड़ना, राइट? तो आपके सारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड आपके नाक तक कैसे पहुंची? मैम, यश, आप बता सकते हो? यस मैम। बताओ। पहले वो हम्म। आगे से लेकर हाथ तक पहुंचेगी, या फिर पुश होकर लम्स तक पहुंचेगी, उसके बाद सांस के द्वारा बाहर आ जाएगी। वेरी गुड, वेरी गुड, आपने अच्छा ट्रैक करा कि जो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, पहले वो हार्ट तक पहुंचानी है हमने, राइट? क्योंकि जो सारे ब्लड का कनेक्शन है वो हार्ट के थ्रू है ना। तो एक पाइप थी जो हार्ट, एक पाइप थी जिसने बहुत सारा ब्लड हार्ट के अंदर से निकाल करके बाकी बॉडी तक लेके आया। और उसके बाद और पाइप्स हैं, दो मेन ऐसी पाइप्स होती हैं। एक तो, क्योंकि हार्ट हमारा मिडल में है, राइट? हार्ट हमारा मिडल में है ना, सिर के ऊपर नहीं है या पैरों के अंदर हार्ट नहीं है। हार्ट हमारा कहाँ पे होता है? मिडल में होता है ना, यस मैम। राइट? चेस्ट के अंदर है, सिर के अंदर तो नहीं है हार्ट। किसी का सिर के अंदर है? नो मैम। अच्छा। और किसी का पैर के अंदर है? नो मैम। नहीं। ठीक है, तो दो पाइप्स होती हैं। एक पाइप होती है जो नीचे वाली बॉडी से ब्लड को हार्ट तक वापस लेके जाती है, और एक एक पाइप होती है जो ऊपर वाली, सिर में से लेके, गले में से लेके, मुंह से लेके, सब जगह से खून को सारे को इकट्ठा करके जो गंदा वाला खून है वो वापस हार्ट तक लेके जाती है। ओके, सो देयर आर टू पाइप्स। ये बात समझ में आ रही है? अब हमने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको अपने शरीर से बाहर निकालना है। डीऑक्सीजनेटेड गैस जो है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के थ्रू ये सारा काम करेगी। ओके, तो जो हमारा शरीर का नीचे वाला हिस्सा है, उधर से एक पाइप, और शरीर के ऊपर वाले हिस्से से एक पाइप, ये दो पाइप्स वापस हार्ट में जाएंगी, और उनके साथ जाएगा, ये ब्लड के पाइप्स हैं, उनके साथ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड।
ओके, ये वापस आपके हार्ट में गई और ये हार्ट के राइट साइड से होता है। पहले जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो हार्ट के लेफ्ट साइड से काम कर रहा था, अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विल वर्क फ्रॉम द राइट साइड ऑफ हार्ट। ओके, तो राइट साइड, आपके हार्ट के राइट साइड में ये दो पाइप्स ने वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डाल दिया। ठीक है, ये बात समझ आई? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. तो अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आ गया हार्ट के अंदर। अब एक बारी से दोबारा हार्ट स्क्वीज करेगा। ओके, पहले भी स्क्वीज करा था ना? हेलो, यस मैम। स्क्वीज करा था जब उसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर निकालना था। अब दोबारा से हार्ट स्क्वीज करेगा ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको बाहर निकालने के लिए। इनफैक्ट ये दोनों चीजें इकट्ठे ही काम करती हैं, ये अलग अलग से नहीं होता। एक तरफ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर निकल रहा होता है, एट द सेम टाइम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर निकल रहा होता है। तो हार्ट इज एक्चुअली टू पंप्स वर्किंग टुगेदर एट द सेम टाइम। ओके, तो Yes. एक जो लेफ्ट साइड वाला पंप था उसने अपने अंदर से ऑक्सीजन पूरे शरीर तक पहुंचाई। अब ये जो राइट वाला ब्लड है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसने पंप करना है और अपने हार्ट से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इसने अब कहाँ पहुंचाना है? हार्ट के राइट साइड। हार्ट के राइट साइड से अब ये ब्लड कहाँ जाना चाहिए? कौन ये बात का जवाब देगा? सोच के बताओ। मैम लंग। लंग्स में, वेरी गुड, शाबाश। तो अब ये जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको हमने लंग्स तक पहुंचाना है। उसके अंदर डीऑक्सीजन विच इज कार्बन डाइऑक्साइड है, राइट? तो एक पाइप जो कि इट्स अनदर पाइप, इट्स नॉट द सेम पाइप जो हमने पहले बात की थी, उसमें तो ऑक्सीजन वाला ब्लड था ना, अब ये डीऑक्सीजन वाला ब्लड है। तो ये दिस अनदर पाइप जो कि हार्ट के राइट साइड से लंग्स में जाती है। और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में जाएगी। अब ये जो है ये ब्लड की पाइप, ये हार्ट के राइट साइड से लंग्स में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स में ले जाती है। ओके, अब कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में पहुंच गई। यस। हाँ, अब लंग्स ने क्या करना है? लंग्स ने वापस कार्बन डाइऑक्साइड को अपने शरीर से बाहर निकालना है। लंग्स कैसे निकालेंगे शरीर से बाहर? मैम जब हम सांस छोड़ते हैं तब। सांस छोड़ेंगे, शाबाश, वो वापस निकलेगा। बेटे, एक आने का रास्ता है, एक जाने का रास्ता है, रास्ता एक ही है, वही पहले उससे बंदा आएगा फिर जाएगा। ओके, तो इट्स द सेम पाइप, लंग्स है, लंग्स के ही अंदर से ट्रेकिया में से ही वो डीऑक्सीजन विच इज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड वो वापस होते हुए आपके नाक के थ्रू बाहर निकल जाएगी। ओके, यस मैम। पहले वो ऑक्सीजन आई थी, लंग्स में गई, पाइप के थ्रू लंग्स में गई, लंग्स के थ्रू एक पाइप से हार्ट में गई, और फिर हार्ट वो एक और पाइप के थ्रू सारे बॉडी में पहुंचाया। फिर बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी वो पाइप्स के द्वारा वापस हार्ट में आई, और हार्ट ने ये जो गंदे वाले ब्लड को था एक पाइप के द्वारा किसी और पाइप के द्वारा लंग्स में पहुंचाया, और लंग्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फिर जो ट्रेकिया है उधर से होती हुई वापस नाक में गई, और नाक से हमने एक्सेल करा और हमने बाहर कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दिया। ये सब एक सांस में और एक हार्ट बीट में हो जाता है। ओके, एक सांस और एक हार्ट बीट में, Sir, ठीक है? हाँ,
अब मेरे को कौन ये बता सकता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे बाहर निकलता है? सिमर आप बताओ। सांस छोड़कर। सांस छोड़कर। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर कैसे निकलती है? सांस छोड़कर ही निकलती है मैम। हाँ निकलती तो है, पर वो तो आपने बहुत सिंपली बता दिया, सांस छोड़ के निकलती है। पर मेरी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बिल्डअप हुई, वो सांस जिसने छूटना है वो कहाँ तक कैसे पहुंचती है वहां तक? मीन्स वो पहले हार्ट में जाएगी, हम्म। हार्ट तक जाएगी, फिर उसके बाद हार्ट तक कैसे पहुंचती है कार्बन डाइऑक्साइड? मैम पाइप के द्वारा। कितनी पाइप्स होती हैं? मैम 2। 2 पाइप्स क्यों चाहिए? वो ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हार्ट तक पहुंच पाए। Why do we need 2 pipes? Why can't we use just 1 pipe? क्योंकि हार्ट कहाँ पर है? हमारे लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में है या शरीर के मिडल में है ना हार्ट? यस मैम। तो एक पाइप चाहिए क्योंकि नीचे वाली बॉडी से खून को वापस हार्ट में लेके आ रही है, और एक पाइप चाहिए जो ऊपर वाली बॉडी से वापस खून को हार्ट में लेके आ रही है। ओके ठीक है। अच्छा अब वापस आ गया ये सारा कुछ, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट साइड में है। अच्छा अब वापस आ गया खून, खून हार्ट में विच इज डीऑक्सीजनेटेड। अब क्या होगा? मैम फिर जो हाँ हमारा हार्ट होता है वो गंदे ब्लड को एक मिनट, मैं एक एक बच्चे से सुन रही हूँ बेटा। आप भी गुरलीन, आप सारे प्रोसेस को एक्सप्लेन करोगे? आई थिंक आई वाज टॉकिंग टू सिमर। और अभी ओके आप बच्चे तभी घर जा सकते हो जब आप ये मुझे ये सारा एक्सप्लेन करोगे। जो जो बताता जाएगा वो जाता जाएगा। सिमर आप बताओ बेटा, कंटिन्यू। मैम ये ब्लड को साफ करने का अच्छा अभी ये जो गंदा ब्लड है कार्बन डाइऑक्साइड वाला वो हार्ट में वापस आ गया पूरी बॉडी से। अब क्या करना है? मैम हमें इसको बाहर हमें अपनी बॉडी से बाहर करना होगा इसको। वो कैसे करेंगे? मैम वो पाइपों के द्वारा होगा, सांस छोड़कर। बेटे कोई बोल रहा था तो मैंने उसको म्यूट कर दिया। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ सिमर। सांस छोड़कर तो होगा बेटे, लेकिन अभी हार्ट तक पहुंचा है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यस मैम। अभी ब्लड पहुंचा है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स्ड है, वो छूटने वाली सांस तक कैसे पहुंचेगा? मैम पाइप द्वारा। पाइप द्वारा? क्या जो ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स्ड पाइप है वो सीधा हमारे नाक में लगी होती है? नो मैम। नहीं है ऐसा, क्योंकि अगर ऐसा हो तो हमारे नाक से ब्लड भी बाहर आना चाहिए। पर कितना अमेजिंग है, ब्लड बाहर नहीं आता, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। तो ये कैसे होता है? यस मैम। तो ये कैसे होता है? अभी तक हमने ब्लड को, जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला मिक्स्ड ब्लड है वो हार्ट तक पहुंचा है, उसके बाद क्या होता है?
मैम वो नहीं पता। हाँ, तो ये मिक्स्ड वाला ब्लड जो है वो हार्ट के राइट साइड तक पहुंचता है। हार्ट अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करता है दोबारा से नहीं, आई मीन कॉन्ट्रैक्ट करता है। राइट साइड वाला हार्ट अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को लंग्स तक लेके जाता है। जोर से दबाना, ताकि दबाना क्यों पड़ता है? दबाए बिना काम क्यों नहीं चलता? सभी हैं यहाँ पे कि चले गए? हार्ड क्यों दबाना पड़ता है, ये पूछ रहे हो आप? हाँ जी, मैम ताकि हम ये ताकि हम जो जैसे कि अगर किसी की डेथ हो गई है तो हम उसको वापस जिंदा कर सकते हैं। हाँ वो तो आप सीपीआर की बात कर रहे हो, पर ये मैं नॉर्मल बात कर रही हूँ कि नॉर्मल हार्ट को अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट क्यों करना पड़ता है? ऐसे ही खून हार्ट से बाहर क्यों नहीं निकल जाता? आपने कभी ऐसे सोचा एक पाइप है, हेलो, यस मैम, यस मैम। ठीक है, जो पाइप है, पाइप के अगर आप ऊपर से पानी डालोगे तो वो अपने आप नीचे आ सकता है? नो मैम। अपने आप नहीं नीचे आ सकता। अगर एक कोई यस पाइप है, पाइप मोटी पाइप होनी चाहिए, मैं बहुत छोटी पाइप की बात नहीं कर रही, तो अगर आप ऊपर से पानी डालोगे तो वो नीचे तक अपने आप चला जाएगा, और नीचे से अगर वो पाइप ओपन होएगी तो नीचे से खुले में अपने आप ही चला जाएगा, जा सकता है? नो मैम। क्यों नहीं? एम क्योंकि उसके पाइप के बीच जो होती है वायु की मात्रा वो कम होती है। अच्छा, मैं वायु की बात नहीं कर रही। आप एक बहुत सारी मोटी पाइप लो, ओके, और उसके अंदर ऊपर से पानी डालो, तो क्या वो नीचे तक आएगा? मैम पाइप मोटी सी मैम आ जाएगा। आ जाएगा, आ जाएगा, तो आएगा। जाएगा। लेकिन अगर यही पाइप है, अगर मैं नीचे से पानी को ऊपर पहुंचाना चाह रही हूँ, वो अच्छा ऊपर से नीचे कैसे आता है? कोई चीज ऊपर से नीचे कैसे गिरती है? ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी के कारण। ग्रेविटी के कारण गिरती है, गुरुत्वाकर्षण के कारण गिरती है। लेकिन अब हमने अगर ये जो पानी है उसको नीचे से ऊपर तक पहुंचाना है, तो हमें क्या कंसिडर करो कि जो पाइप है वो ऐसी मोटी वो नहीं है, हार्ड नहीं है, उसको आप सिकोड़ सकते हो, उसको आप प्रेस करके कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो अगर ऐसी कोई पाइप हो और उसमें नीचे से पानी को ऊपर पहुंचाना हो, तो वो आप क्या करोगे? वैसे तो मैम वो नहीं पहुंचेगा इससे। हाँ, अपने आप नहीं पहुंचेगा, राइट, अपने आप नहीं पहुंचेगा, आपको यस उसको दबाना पड़ेगा, राइट। जैसे हम बात कर रहे थे कि कोई यस बलून मैम। है, तो आप ऐसे सोच लो कि एक कोई पाइप है, पाइप के नीचे बलून लगा हुआ है और बलून के अंदर पानी पड़ा है। अब पानी को, उसको आपको दबाना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब वो पानी बाहर जाएगा, यस राइट। मैम। मैम जैसे कि जैसे वो हम जूस पीते हैं हम्म, तो उसमें जो पाइप होती है, जैसे कि वो जो हम दबाते हैं तभी हम मतलब जूस बाहर आता है, हम उसे पी पाते हैं। हाँ, दबाने से भी, या जो वो थोड़ा सा और डिफरेंट कॉन्सेप्ट है कि आप उसमें जोर से सांस खींचते हो तब वो बाहर आ जाता है जूस, राइट। लेकिन अगर आप नीचे से उसको दबाओगे भी, जैसे आपने कभी देखा फ्रूटी होती है, फ्रूटी का जो डब्बा है, अगर यस नीचे मैम। से हल्का सा दब जाए तो वो फ्रूटी अपने आप ही बाहर को निकल आती है ना, यस मैम। ना। तो
इसलिए जो हार्ट है, हार्ट को अपने आप को दबाना पड़ता है, वो अपने आप से ही ब्लड बाहर नहीं जाता, राइट। तो हार्ट अपने आप को कांटेक्ट करता है, और फिर ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, वो जो कि नली हार्ट से लंग्स में कनेक्टेड है, इट्स अ सेपरेट नली, वो सेम वाली नली नहीं है, ये दो अलग अलग नली है। एक नली थी जो लंग्स से हार्ट तक जा रही थी, राइट, लंग्स से हार्ट तक जा यस रही मैम। थी और ऑक्सीजन वाले खून को लेके आ रही थी। अभी ये वाली नली है जो कि हार्ट से लंग्स तक जा रही है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को हार्ट से लंग्स तक लेके जाएगी। ओके, अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लंग्स तक पहुंच गई। अब ये जो लंग्स हैं, लंग्स सांस को जब बाहर छोड़ेंगे, लंग्स में से जो सांस है वो ट्रेकिया के थ्रू और नाक के थ्रू बाहर जाएगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। ओके, यस तो मैम। जो भी मुझे बताएगा वो ऐसे प्रोसेस बताएगा जैसे मैंने बताया, और अब हमने प्रोसेस बताना है। सांस जब हम लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे सारे शरीर तक कैसे पहुंचती है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कैसे आती है सारे शरीर में से, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पूरे शरीर में बिल्डअप हो रही है। ओके, इट्स नॉट जस्ट विद इन योर लंग्स, इट्स गेटिंग बिल्डअप इन ऑल योर बॉडी। और आप नहीं चाहते कि कार्बन डाइऑक्साइड आपके शरीर में पड़ी रहे, क्योंकि वो आपके लिए हानिकारक है। अंशदीप, आप बताओगे पहले मुझे सारा, हर एक बच्चा अपने आप को अनम्यूट करता जाए और बताता जाए, और फिर आपकी छुट्टी है। अंशदीप और गुरलीन। हेलो मैम। हाँ जी गुरलीन, आप बोलो। क्वेश्चन रिपीट करना मैम। हेलो। हेलो मैम, हाँ जी, क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो आप? मैंने आपको ये क्वेश्चन पूछा कि हमारे शरीर में जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन नाक से पूरे शरीर के एक एक हिस्से तक ऑक्सीजन कैसे पहुंचती है, और पूरे शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, क्योंकि पूरे शरीर में बहुत सारी क्रियाएं हो रही हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड पूरे शरीर से नाक तक वापस कैसे जाती है, क्योंकि नाक ही है जो सांस ले रहा है सांस छोड़ रहा है, लेकिन ऑक्सीजन पूरे शरीर तक पहुंचती है, कार्बन डाइऑक्साइड पूरे शरीर से वापस जाती है, ये सारा प्रोसेस कैसे होता है? मैम, जो नस होती है वो हम्म ऑक्सीजन को पाइप तक पहुंचाती है, हम्म फिर पाइप के थ्रू लंग्स में चली जाती है, और फिर लंग्स के द्वारा हार्ट में चली जाती है, हमारे दिल में चली जाती है। और जिसके कारण जो हमारा दिल होता है वो सारे शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अभी वो बेटे यहाँ पे पॉज करो, और अब इस चीज को दोबारा से और क्लियरली बोलो, एक एक चीज को सोच सोच के। आप काफी पॉइंट्स बोल रहे हो पर थोड़े मिक्स्ड अप हैं, क्लियरली बोलो। आपने नाक से सांस लिया? हेलो। यस मैम। जब नाक से आपने सांस लिया तो उसमें क्या आया सांस में? मैम फिर वो पाइप में चली जाती है।
ऑक्सीजन पैदा होने लगता है। फिर जो ऑक्सीजन पाइप के थ्रू लंग्स में चली जाती है। फिर ओके, नाक से लंग्स से ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन पाइप के थ्रू लंग्स में चली गई, उसके बाद क्या हुआ? फिर लंग्स हार्ट में चली जाती है, और जो हमारा हार्ट होता है वो हमारे सभी शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाता है। शाबाश। तो लंग्स तक ऑक्सीजन गई, और एक पाइप है जो कि लंग्स से ऑक्सीजन को, ये ब्लड वाली पाइप है जो कि लंग्स से ऑक्सीजन को हार्ट में लेके जाती है, और फिर हार्ट अपने आप को बहुत जोर से दबाता है, और फिर ये ऑक्सीजन पूरे शरीर में चली जाती है। शाबाश। इसके बाद क्या होता है? और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हम्म जब हम सांस छोड़ते हैं हम्म तो जो हमारा हार्ट होता है वो हम्म गंदे ब्लड को फिर लंग्स तक पहुंचाता है, हम्म और फिर लंग्स के थ्रू पाइप एक मिनट, तक यहाँ पॉज पॉज करो, टेक अ स्टेप बैक। आपने, ऑक्सीजन हमारे सारे शरीर तक पहुंच गई थी, और सारे शरीर में हमारे जगह जगह पर कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस हार्ट तक कैसे पहुंचती है? मैम जो पाइप की होती है हाँ, उसको पाइप, पाइप को भूलना नहीं है, क्योंकि पाइप बहुत जरूरी है। तो ये बहुत सारी पाइप हैं जिनके थ्रू वापस हार्ट तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, राइट? यस मैम, हेलो। हाँ। यस मैम। अब के बाद क्या होता है? हार्ट तक पहुंच गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड थी, उसके बाद क्या हुआ? फिर हार्ट के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में चली जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में चली जाती है, कैसे? जो पाइप होती है पाइप उस के थ्रू जाती है। पाइप। शाबाश। अच्छा, अब ये पाइप सेम है जिसमें ऑक्सीजन वाला ब्लड आया था? नो मैम। ये डिफरेंट पाइप है, राइट? तो हार्ट की ये जो दोनों पाइप्स हैं ये डिफरेंट है। अच्छा, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड हमने लंग्स तक पहुंचा दिया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पाइप के थ्रू, फिर उसके बाद हम जब सांस छोड़ेंगे तब वो बाहर निकल जाएगी पाइप के ओके, थ्रू। पाइप के थ्रू। तो लंग्स में से पाइप के थ्रू, विंड पाइप के थ्रू सांस जाता है नाक तक, और नाक से हम सांस को बाहर छोड़ते हैं। शाबाश, वेरी वेल डन। तो अगर आपने रुकना है, आप रुक सकते हो, अदरवाइज आप जा सकते हो। ओके गुरलीन? मैम कैन आई गो? हाँ, यू कैन गो। अच्छा, अंशदीप है वहां पे? मैं भी जा सकती हूँ? अभी आपने मुझे अच्छे से नहीं बताया, जो अच्छे से बताएगा वही जा सकता है। अंशदीप, आप बताओगे मुझे? आई थिंक अंशदीप नहीं है। सिमर, डू यू वांट टू ट्राई अगेन? सो गया। अच्छा, सो गया। कोई बात। सिमर, आप बताओगे बेटा मुझे? हेलो। सिमर, या मैम ट्राई करती हूँ। करो, ट्राई करो, बाकी मैम, बच्चे भी रेडी रहो। मैम क्या बताना है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन, ये जो सारा मैंने प्रोसेस बताया इसको आप बताओ, मुझे समझाओ। कहाँ से सांस कहाँ तक जाता है, ऑक्सीजन कैसे जाती है सारे बॉडी पार्ट्स में, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे वापस निकलती है?
हेलो, आप दोबारा से म्यूट हो गए सिमर। मैम आप एक या किसी और से सुन लो, मैं बाद में आपको एक बार क्लियरली समझा दूंगी। अच्छा, और कौन बता सकता है? दिया, दिया आप बता सकते हो या यश बताएगा? यश, यस मैम। आप बताओ बेटे। वैसे मैम क्वेश्चन हेलो, यस मैम मैं बताता हूँ। हाँ बताओ आप बेटे। मैम जैसे मैंने बता रहे लेकिन ऑक्सीजन कैसे पहुंचती है? हाँ हाँ, पहले हम नाक से सांस लेते, फिर वो पाइप लंग्स पे पहुंचेगी, हम्म फिर वो खून नली में जाएगी, फिर हम्म खून नली के बाद पाइप द्वारा हाथ में पहुंचेगी, हाथ के ब्लड खाद करते ग्लू पूरी बॉडी में पहुंचाता है। ओके। तो जो मुझे समझ में आया, आपने बोला कि नाक से हम सांस लेते हैं और फिर वो उसमें ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन पाइप के द्वारा लंग्स में जाती है, लंग्स से एक नली होती है जो कि हमारे हार्ट तक जाती है, उसके द्वारा ऑक्सीजन हमारे हार्ट में जाती है, फिर हार्ट अपने आप को जोर से कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो ब्लड सारे बॉडी में जाता है जिसके साथ ऑक्सीजन भी चली जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? शायद ऐसे होगा। हाँ जी, और फिर वापिस वापिस से कार्बन डाइऑक्साइड हाथ में पहुंचती है, फिर कैसे पहुंचती वो है? पाइपों में है बेटे? मैम से पाइपों के द्वारा पाइप के द्वारा, एग्जैक्टली, पाइप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो पाइप्स के द्वारा हार्ट तक पहुंच जाती है, गंदा वाला जो खून होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स्ड है। उसके बाद क्या होता है? हाँ, फिर वो खून नली से हम्म लंग्स तक पहुंचती है, ओके, खून ये नली से वाली जो, लंग्स तक पहुंचती है। ओके, वेरी गुड, ये वाली जो खून नली है ये क्या सेम है जो पहले लंग्स और हार्ट से कनेक्टेड थी जिसमें ऑक्सीजन जा रही थी? क्या ये सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है मैम। डिफरेंट है, एक है। तो लंग्स और हार्ट के बीच में दो नालियां हैं, दो पाइप हैं। एक पाइप है जिसमें ऑक्सीजन वाला ब्लड लंग्स से हार्ट में जाता है, एक पाइप है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड हार्ट से लंग्स तक जाता है। ठीक है, ओके। अच्छा, अब कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच गए लंग्स में, अब क्या करना है? लंग्स वो वह लंग्स लंग्स के बाद वो फिर सांस द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। क्या होता है मुझे समझ नहीं आए। लंग्स के बाद सांस के द्वारा
तो सांस के लंग्स द्वारा से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। ओके, तो मुझे जो समझ में आ रही है, लंग्स से जो विंड पाइप है, इट्स दिस वन इज सेम पाइप, उसी में से ही ऑक्सीजन आ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है, ठीक है। तो जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है वो पाइप के द्वारा नाक तक जाती है और नाक से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, ठीक है। ओके गुड, आप जा सकते यस हैं। ओके सिमर, अब आप ट्राई करोगे? यस मैम। बाय ट्राई करो। ओके बाय बेटा। मैम सबसे पहले हम नाक से सांस लेंगे, हम्म जो ऑक्सीजन है वो पाइप के द्वारा लंग्स तक पहुंचेगी, हम्म और जो फिर उसके बाद जो ब्लड वाली ब्लड की पाइप होती है हम्म वो हार्ट तक पहुंचेगी। ये पाइप किसके और किसके बीच में है? ये लंग्स और हार्ट के बीच में है। शाबाश। उसके बाद फिर उसके बाद ये जो हमारा हार्ट होता है उस वो खुद मतलब जो वो खुद को क्या कहते हैं उससे, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट प्रेस कॉन्ट्रैक्ट करता है। है, शाबाश। फिर वो फिर ऐसे ऑक्सीजन हार्ट तक पहुंच जाती है। नहीं, हार्ट में तो ऑलरेडी थी, अब तो हार्ट से बाहर निकालनी है ना। हाँ जी, हार्ट से बाहर निकल जाती है। बाहर निकल के कहाँ जाती है? बाहर निकल के जहाँ जा- जो जो विंड पाइप होती है वहाँ बाबू विंड पाइप कहाँ से आ गई यहाँ पे? विंड पाइप तो नाक और लंग्स के बीच में थी। हार्ट से तो विंड पाइप जाती ही नहीं। हाँ जी मैम, दूसरी कह रही थी मैं। हाँ, हार्ट से कौन सी पाइप जाती है? हार्ट से कोई और पाइप्स होती हैं, उसको फेफड़ों एओर्टा से कहते हार्ट वाली, हैं। हाँ जो फेफड़ों से हार्ट में जाती है वो वाली पाइप कह रहे हो ना आप? ओके, वो तो आपने पहले बताया ना कि फेफड़ों से जो हार्ट में पाइप गई, उसने ऑक्सीजन को लेके आया हार्ट में। अब हार्ट से हमने हार्ट से क्या होता है फिर? हार्ट से हमें ऑक्सीजन वो करनी है, निकालनी, निकाल के कहाँ पहुंचानी है ऑक्सीजन को? फेफड़ों में। आर यू श्योर? अभी ऑक्सीजन को पूरे शरीर तक नहीं लेके जाना, और ऑक्सीजन को आपने निकालना थोड़ी है। यस मैम, दूसरी पाइप में लेकर जाना है उसको। दोबारा से बताओ। ठीक है मैम, सबसे पहले हम नाक से सांस लेंगे, हम्म फिर हम फिर हम जो पाइप होगी वो फेफड़ों हम्म तक जाएगी। हाँ, वो विंड पाइप है, वो विंड पाइप है, वो आप हाँ सही जी, बोल रहे हो, वो फोर तक जाएगी। अच्छा। विंड पाइप। फिर उसके बाद जो उसके बाद एक वो होती है ब्लड वाली पाइप, हम्म वो हार्ट तक जाएगी। हम्म ये जो वो ये ब्लड वाली पाइप होती है ये हार्ट और फेफड़ों के बीच होती है। हम्म फिर उसके बाद जो हमारा हार्ट होगा वो वो खुद को वो करेगा, क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अच्छा, फिर क्या होगा? मैम आगे समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं, मुझे बोलना नहीं आ रहा। कोई बात नहीं। अब हमने क्या करना है? ऑक्सीजन हार्ट तक पहुंच गई, अब आपने उसको कहाँ तक पहुंचाना है? मैं वही नहीं समझ आ रहा। अच्छा, उसको पूरे शरीर में लेकर जाना है, अलग एग्जैक्टली अलग। उसको पूरे शरीर लेके जाना है, तो क्या करेंगे?
तो हम वो तो मैम हम पाइप के द्वारा ही लेकर जा सकते एग्जैक्टली हैं वो अलग अलग पाइप के पार्ट ही द्वारा एग्जैक्टली वो पाइप के ही द्वारा जा सकती है, है ना। तो यस हार्ट अपने आप को प्रेस करता है और पाइप के द्वारा ऑक्सीजन वाला ब्लड हार्ट से बाहर निकल जाता है, और वो पाइप बहुत छोटी छोटी पाइप्स में बटी होती है आगे जाके, और उन छोटी छोटी पाइप्स के द्वारा पूरे शरीर में ब्लड और ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन पहुंच जाती है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हमने जो जो ब्लड होता है वो गंदे गंदे ब्लड को बाहर निकालता है। ब्लड को बाहर नहीं निकालता, आई मीन हाँ, ब्लड शरीर के सारे हिस्सों से बाहर निकल के आता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? तो वो भी छोटी छोटी पाइप से वापस आ गया, ठीक है वापिस ना। आ कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड वापस आ गया। अब ये वापस होके कहाँ जाता है? राइट साइड हार्ट के। शाबाश, राइट साइड ऑफ द हार्ट में चला जाता है। फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? हाँ फिर क्या अब ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कैसे कहाँ जाएगा? ये हार्ट तक जाएगा पहले तो, हार्ट तक चला गया, उसके बाद फिर इसको हम फेफड़ों तक लेकर आएंगे वो कैसे होगा? नली के द्वारा। नली के द्वारा। तो वो भी, और ये सेपरेट नली है, ऑक्सीजन वाली नली। लंग्स और हार्ट के बीच में दो नलियां हैं, एक ऑक्सीजन वाली जो लंग्स से हार्ट तक जा रही है, ठीक है। विंड पाइप। नो, विंड पाइप नहीं है। विंड पाइप नाक नाक से लेकर के लंग्स तक जा रही है, ओके। ठीक। हाँ जी। ये जो मैं पाइप बोल रही हूँ, ये लंग्स से लेके हार्ट तक जा रही थी, वो ऑक्सीजन वाली पाइप थी। अभी हम जो बात कर रहे हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाली, वो एक दूसरी पाइप है, वो हार्ट से लंग्स तक जाती है, ओके। तो दो पाइप्स हैं जो कि लंग्स और हार्ट को कनेक्ट करती हैं। एक ऑक्सीजन वाली पाइप जो कि लंग्स से हार्ट तक जाती है, और एक कार्बन डाइऑक्साइड वाली पाइप जो कि हार्ट से लंग्स में जाती है। अच्छा, अब लंग्स में आ गया कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम सांस लेकर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल, सांस ले करके? नहीं सांस छोड़कर। अच्छा, और ये कि लंग्स से नाक तक कैसे पहुंचता है? ये भी पाइप के द्वारा। अच्छा, कौन सी वाली पाइप? वही जो विंड पाइप थी, उसी के ही द्वारा, ओके। और हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देते हैं। ऑलराइट, ओके, आप भी जा सकते हो। अच्छा, थैंक यू अब मैम। गुड ओके नाइट। बेटा, बाय बाय, गुड नाइट। अच्छा दिया, आप बताओ बेटे। अब दिया या अंशदीप तो मेरे ख्याल सो रहा है, मेरे ख्याल से अभी। दिया, आप पता नहीं क्लास में हो कि नहीं हो, आप बता सकते हो? हेलो। अच्छा दीदी। हाँ जी, हाँ जी, हो गया। हाँ जी दीदी।